वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोकोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कोई न्यू बिगिनर जिसको कि मार्केट में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है उसको कैसे ट्रेड्स करना चाहिए और वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन होना चाहिए या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे कंसीडर करनी चाहिए ट्रेड शुरू करने से पहले। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि मार्केट में नए नए आए हैं और ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि मार्केट में ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। आपको ट्रेडिंग करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि आप कौन से ट्रेड्स कर रहे हो, तो उसीलिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले होता है इंट्राडे ट्रेड। तो ये ट्रेड में क्या होता है कि आपने कोई एक पोजीशन बनाया उसी दिन और डे के अंत में आप उस पोजीशन को कट करके जाते हो। मतलब ये कि अगर आपको प्रॉफिट होना है तो या फिर अगर लॉस होना है तो वो एक ही दिन में आपको सेटल करना होता है। ये होता है इंट्राडे ट्रेड। ये काफी रिस्की होता है और हर वो व्यक्ति जो मार्केट में नया है, मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेड को अवॉइड करें इनिशियली। दूसरा ट्रेड होता है स्विंग ट्रेड। ये कैसा होता है कि हर वो ट्रेड जो कि आपने 2 दिन से लेकर के 2 या 3 सप्ताह के लिए अगर आपने पोजीशन बनाया है तो वो होता है स्विंग ट्रेड। जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जैसे ही अपने सपोर्ट पे आया या फिर वो उसने ब्रेकआउट दिया तो वहां पे जो पोजीशन बनती है वो एक तरीके का स्विंग ट्रेड होता है। तीसरा है पोजिशनल ट्रेड। अब ये कैसा होता है कि मान लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक कोई XYZ स्टॉक है जो कि फिलहाल चल रहा है 50 रुपए पे। आपको लग रहा है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में, क्योंकि इसके कुछ रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में। तो वैसा ट्रेड जो कि लगभग 1 महीने से लेकर के 3 या 6 महीने तक चलेगा उसको बोलेंगे अपन पोजिशनल ट्रेड। ठीक है कि आपने उसको बाय किया और यहाँ पे हो सकता है कि आपको ज्यादा समय वेट करना पड़े, लेकिन यहाँ पे टारगेट भी कुछ अच्छे होंगे, 20-25%, 30% का टारगेट यहाँ पे हो सकता है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप हो सकता है 10 से 12% का। तो ऐसे ट्रेड्स को हम बोलेंगे पोजिशनल ट्रेड। फिर आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड। ये काफी सबसे ज्यादा रिस्की सेगमेंट ऑफ ट्रेड यही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें कि आप कॉल एंड पुट ऑप्शंस पे काम करते हो। तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड करके ही चलो। जो भी कोई नए लोग जो मार्केट में आ रहे हैं और उनको ट्रेडिंग करना है तो आप इन चीजों से दूर रहो फिलहाल तो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फिर आता है स्कैल्प ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बहुत छोटा ट्रेड होता है, मतलब जिसमें कि आपने स्टॉप लॉस आपका है 0.5% या 1% का और टारगेट भी 1 से 2% का टारगेट है। ये काफी छोटा ट्रेड होता है, तो इसको हम लोग स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि लगभग 5 तरीके के ट्रेड्स हैं जो कि मार्केट में इन जनरल होते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप न्यू हो मार्केट में तो आप इंट्राडे ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड स्कैल्पिंग ट्रेड, इन 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड से आप दूर रहें। ऐसे ट्रेड्स आप बिल्कुल ना करें। आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेड। और जैसे जैसे आप इन दोनों ट्रेड्स को करते करते अगर आपको समय बीत रहा है मार्केट में, आप कुछ चीजें सीख रहे हो मार्केट के बिहेवियर के बारे में, मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में, तो आप आसानी से बाकी चीजें भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपको शुरू करना है तो फिलहाल आप इन 2 चीजों से ही आप शुरू करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो कि आपको पहले कंसीडर करना चाहिए कि अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो सबसे जरूरी चीज है कि जब आप पोजीशन बनाने से पहले आप चेक कर लो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट बेसिकली 3 ट्रेंड्स हो सकते हैं मार्केट के, या तो वो अप ट्रेंड में है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज है। साइडवेज मतलब कभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा नीचे आ रहा है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट आपको मिलेगा, उसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो अगर ऐसा मान लो कि मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, मतलब पिछले एक वीक, 2 वीक या 3 वीक से मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो आप प्लीज अवॉइड करो ट्रेडिंग करने के लिए। कोई भी कैश मार्केट का पोजीशन आप मत बनाओ, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। स्विंग ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड में ज्यादा चांसेस है कि आप नुकसान कर बैठोगे। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहां पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे फेवरेबल टाइम होता है किसी भी ट्रेडर को एंट्री बनाने के लिए। इवन अगर आप न्यू ट्रेडर हो, न्यू ऐसे व्यक्ति हो जो आप मार्केट में आए हो, तो भी आप यहां पे पैसा बना के जाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जो कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब तीसरा और सबसे आखिरी है साइडवेज मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि साइडवेज मार्केट में कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि आपने
किसी पोजीशन में आपने किसी स्टॉक में एक पोजीशन बनाया, ठीक है, तो इसमें लगभग 50-50 चांसेस होंगे कि आपका विनिंग पोजीशन भी हो सकता है या फिर लूजिंग पोजीशन भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली आप क्या करो, अगर आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है तो आपकी क्वांटिटी काफी कम रखो और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड काफी कम रखो, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल साइज एंड ट्रेड सेटअप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ट्रेडिंग का कि आप देखो, अगर आपको स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड करना है, ठीक है, तो इसमें कैपिटल साइज क्या हो सकता है। तो ये सबसे कम 5-10 हजार से भी शुरू हो सकता है, या फिर आपके पास जितने भी पैसे हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, आप कितने पैसे से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे कम 5-10 हजार से भी इसको शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मान लो कि आपने 10,000 से ट्रेडिंग शुरू किया, ठीक है, और आपने पहला ट्रेड लिया, ठीक है, आपके पहले ट्रेड में आपको 10% का मुनाफा हो गया, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं इनिशियली में, जो लोग मैंने देखा है कि मार्केट में आते हैं, उन्होंने 10,000 रुपए लगाया, 10% का उनको प्रॉफिट हो गया, मतलब 1,000 रुपए, और वो 1,000 रुपए को अपने डीमेट अकाउंट से निकाल के और कहीं पे तो खर्च कर लेते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी इनिशियल प्रॉफिट्स आपको होते हैं इनिशियल ट्रेड्स में, इनिशियल डेज में, जब आप मार्केट में नए आए हो और मान लो ऐसा कि आप लकी थे कि आपके इनिशियली कुछ ट्रेड्स पॉजिटिव गए, तो जो भी पैसा आपने ट्रेड्स में कमाया है उसको आपको बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करना चाहिए, और उन पैसों को आप एज अ इंश्योरेंस यूज करो अगले ट्रेड के लिए। अब इंश्योरेंस तो आप समझते होंगे, आपने कभी बाइक लिया रहेगा, बाइक का आपने इंश्योरेंस कराया रहेगा। क्यों इंश्योरेंस कराते हो आप? तो वो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कि आपकी बाइक कभी एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, तो उसमें जो भी नुकसान हुआ बाइक का कुछ पार्ट्स मान लो टूट गया, तो उसमें जो भी नुकसान हो रहा है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो आपके पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपके रिस्क को कवर किया। तो ये सेम चीज करना है। मान लो कि आपने 10,000 रुपए एक पहले ट्रेड में लगाया, वहां पे आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये 1,000 रुपया आप नेक्स्ट ट्रेड में एज अ इंश्योरेंस यूज करो। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर मान लो अगला ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करो कि उसका स्टॉप लॉस आप 5% रखो। अब 10,000 का अगर पोजीशन है और 5% का आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो कितना पैसा हुआ? वो लगभग 500 रुपया हुआ। अगर मान लो कि स्टॉप लॉस वहां पे हो भी गया, 500 रुपए का आपका नुकसान हो भी गया, तो क्या वो आपके पॉकेट से गया? तो जी नहीं, वो बिल्कुल आपके पॉकेट से नहीं गया। वो वही पैसा है जो आपने मार्केट से कमाया था। तो यहां पे क्या होगा कि आप साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रांग रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चलो मेरे पॉकेट से पैसा गया। और ये चीजें मदद करती हैं अगले ट्रेड्स को करने के लिए, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जो भी इनिशियल प्रॉफिट आप कर रहे हो उसको बिल्कुल भी आप विड्रॉ मत करो, मार्केट में रहने दो और उन्हीं पैसे से आप पैसा बनाओ, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या है कि ट्रेड सेटअप। तो ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? जो सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है इनिशियल डेज में, वो ऐसा है कि आप किसी ऐसे ही पोजीशन में जाओ जहां पे कि स्टॉप लॉस 5 से 6% का होना चाहिए और टारगेट लगभग 10 से 12% का होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि देखो, टारगेट भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे पोजीशन में आए हो और आप नए ट्रेडर हो और आप ऐसा हो गया कि आप ज्यादा लालच कर बैठे हो, 10% का प्रॉफिट हो गया, आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे यार इसको 20% तो जाना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा लालच भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि चलो स्टॉप लॉस 5% का हो गया, अब आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे यार अभी इसको कैसे एग्जिट करें, थोड़ा वेट करते हैं, रिकवर हो जाएगा, कम से कम अपने पैसे तो आ जाने चाहिए तब उसको एग्जिट करेंगे। तो ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस 5 से 6% का और टारगेट लगभग 10 से 12% का। ऐसा ट्रेड सेटअप अगर किसी स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड में आपको मिल रहा है तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और अगर आपको इस तरीके के ट्रेड्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इस तरीके की चीजें डिस्कस करते रहते हैं हमारे वीडियोस में, और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, वहां पे आपको इस तरीके के सेटअप हम डालते रहते हैं स्टडी पर्पस के लिए, तो आप उसको देख सकते हो। और आपको क्या करना है, ऐसे ही ट्रेड्स आपको रिपीटेड मोड पे करना है। जब तक कि आपका पैसा सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं हो जाता तब तक आपको इसी तरीके के ट्रेड्स को चलाते रहना है। चलिए, अपना अगला टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। ये इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट। होता क्या है कि जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो सबसे लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट ही सीखते हैं, बट मेरे हिसाब से जो सबसे पहले सीखना चाहिए वो रिस्क मैनेजमेंट है। क्योंकि इसके बिना होगा क्या कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा है तो आपके पास चाहे जितना भी कैपिटल हो,
आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए वो सब चले जाएंगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो आपके पैसे को या मार्केट में जाने में समय नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले स्लाइड पे देखा कि आपको ऐसे ट्रेड सेटअप में जाना है जहां पे कि स्टॉप लॉस 5 से 6% से ज्यादा करने होना चाहिए। मतलब ऐसा कि आपने 10,000 रुपए एक पोजीशन में लगाया, वहां पे अगर 5% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 500 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप एग्जिट कर दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि छोटा लॉस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले ट्रेड में उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा नुकसान हो गया तो आपको रिकवर करने को उतना ही ज्यादा समय लगता है, और आप तब तक में आपका जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दो चीजें, परसेंटेज लॉस ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल एंड परसेंटेज गेन टू रिकवर दैट लॉस, ठीक है। अब जरा ऐसे सोचो कि अगर आप मान लो एक ट्रेड में 50% का नुकसान करते हो, तो आपको पता है उसको रिकवर करने को कितना लगेगा। रिकवर करने को आपको 100% आपको गेन करना पड़ेगा, तब आप जाके ब्रेक इवन पे आओगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि आपके पास 10,000 है, ठीक है, और आपने ट्रेडिंग में क्या किया कि 50% का नुकसान कर लिया, तो क्या होगा, 10,000 अब कितना हो गया, अब वो 5,000 बन गया। क्यों? क्योंकि 50% का नुकसान हो गया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि चलो आपने प्रॉफिट तो नहीं कमाया, लेकिन कम से कम आपके जो 10,000 लगाए हुए पैसे थे वो 10,000 आपको मार्केट से निकालने हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपके पास कितना बचा है, 5,000 रुपया। अब सोचो कि 5 को 10,000 करने में कितना आपको गेन करना पड़ेगा, कितना आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो आपको 100% करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो आप देखो ये चार्ट यही बात समझा रहा है कि अगर आप मार्केट में 20% का नुकसान करते हो तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 25% कमाना पड़ेगा। अगर आप 50% का नुकसान कर रहे हो तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 100% का गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे जैसे आप लॉस अगर आपका बड़ा होते जाएगा तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए उसको रिकवर कर पाना। इसीलिए इनिशियल डेज में जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा डीप स्टॉप लॉस लेने का ट्राई बिल्कुल ना करें। अब देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, 5 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि अगर मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड में पोजीशन बनाया, ठीक है। अब वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे सिर्फ 5 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप देखो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है। मतलब आपने 10,000 लगाया और वहां पे ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, ठीक है। ये पहला एक पॉसिबिलिटी हो जाता है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेड आप विनिंग पोजीशन हो गया, मतलब आपने ट्रेड में वो आपके फेवर में आ गया, लेकिन उसमें प्रॉफिट छोटा हुआ, स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपने उस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाया, बिग प्रॉफिट, ठीक है। चौथा पॉसिबिलिटी होता है कि आपने स्मॉल लॉस किया, मतलब वही 5% 6% वाला स्मॉल लॉस किया। और अपना पांचवा पार्ट होता है कि आपने बड़ा सा लॉस किया। 10,000 में मान लो कि आप वेट करते रह गए, आप होप में रह गए कि आपका ट्रेड पॉजिटिव आएगा, कम से कम अपना पैसा तो रिकवर कर लें। इस होप में अगर आप रह गए हो तो हो सकता है कि आपने बड़ा सा नुकसान कर लिया, 20%, 30%, 40% का नुकसान कर लिया, ठीक है। तो ये 5 ही पॉसिबिलिटीज होती है। हम लोग वापस इसको रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद 5 पॉसिबिलिटी है। पहला नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरा स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा बिग प्रॉफिट, चौथा स्मॉल लॉस और पांचवा बिग लॉस। अब आप देखो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ पांचवा वाला जो है ना उसको नहीं करना है। बिग लॉस को अगर आप अवॉइड कर लो तो बाकी चारों जो चीजें हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हो, एटलीस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो। ये 4 चीजें अगर आपके साथ हो भी गई तो आप ट्रेडिंग नहीं बंद करोगे। मतलब ऐसा रहेगा कि आप ठीक है आप दूसरा ट्रेड कर पाओगे, आप उस ट्रेड में आपकी जो भी नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ पहले ट्रेड में, वो आप सेकेंड ट्रेड में रिकवर कर सकोगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो तो बिग लॉस, जो बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है, उसको आप अवॉइड करो। बाकी 4 पॉसिबिलिटी अगर आपके साथ हो भी रही है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे ही सीखोगे मार्केट में और इसमें कोई नुकसान नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने आज डिस्कस की, जो कि आप ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए और आप इसे बिल्कुल भी भूलो मत, तो ही आप मार्केट में जैसे जैसे आप समय बिताओगे ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं आपके अगले जर्नी के लिए मार्केट में। आप जब तक रहोगे मार्केट में आई होप कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। और अगर आपको किसी तरीके के ट्रेड सेटअप्स चाहिए या फिर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।